छत्तीसगड राज्यातल्या बस्तरमधला हा उत्फुल्ल आवाज सांगतोय की भारताची केवळ छबीच नव्हे तर नशीबही बदलू लागलंय. आता देशातल्या दुर्गम खेड्यांमधल्या जीवनात यशाच्या एकापेक्षा एक सरस गाथा लिहिल्या जाऊ लागल्यात. या गाथा आहेत विकासाच्या. या गाथा आहेत त्या लोकांच्या ज्यांना वर्षानुवर्ष नागरी संस्कृतीच्या वेगाशी ताळमेळ राखता आला नव्हता. त्यामुळेच त्यांची संभावना मागासलेले, दरिद्री आणि अशाच शब्दांमध्ये होत होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. हमारे देश में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए योजनाएं तो आजादी के समय से बनती रही है. ये योजनाएं बनती रही, चलती रही, सरकारें भी बदलती रही, योजनाएं भी बदलती रही, परंतु इन पिछड़े जिलों की किस्मत नहीं बदली. और मेरा मानना है कि स्थिति से बाहर निकालने के लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा. सरकार, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जनता स्वयं, हर कोई एक फोकस एक्शन प्लान के तहत काम करे. इसके लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों पर काम शुरू किया है. इन जिलों को लेकर बैकवर्ड होने का जो माइंडसेट बना हुआ था, सबसे पहले हमने उसको तोड़ने का काम किया है. मेरा मानना है अगर किसी जिले पर पिछड़े होने का ठप्पा लग जाएगा तो उसे आगे बढ़ने में अनेक दिक्कतें आती है. और इसलिए हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिले का नाम दिया है. सरकार ने देश में 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों की पहचान की है और उसी भावना के अनुरूप उन्हें उनका उचित सम्मान दिलाने की ठानी है. हमारा ध्येय यही है कि जो जिले पहले पिछड़े होने का दाग झेलते आए थे, वो विकास की यात्रा में गर्व से सहभागी बन सके. यहाँ के लोग अपनी आकांक्षाओं के अनुसार खुद को आगे लेकर के बढ़े. पण आता जुन्या पुराण्या समजुती नष्ट होत आहेत. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः त्या लोकांचा हात हातात घेतला असताना काहीही अभिप्राय देऊन चालणारं नाही. ही घोषणा नव्या युगाची साद आहे. हे पुढे येण्याचं आवाहन आहे. कसलाही भेदभाव, कसलीही असमानता न ठेवता सोबत चालायचं हे आवाहन आहे. म्हणूनच तर अतुल्य आणि अखंड भारताच्या अद्भुत विणीमध्ये सबका साथ सबका विकास हे स्वप्न आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात येत असल्याचं आपण पाहू शकतोय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. अब हमारी सरकार डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर, गवर्नेंस के हर पैरामीटर पर अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं. चाहे वो कुपोषण हो, माता और शिशु मृत्यु दर हो, बैंकिंग सुविधा हो, बीमा सुरक्षा हो, बिजली कनेक्शन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हो. हम तमाम पैरामीटर्स पर लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सैकड़ों अफसरों को विशेष तौर पर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए लगाया गया है. सैकड़ों अफसर इन दिनों लगातार महीने में 2 बार 3 बार उन दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बैठते हैं. 2-2, 3-3 दिन वहां रहते हैं. उस टीम के साथ बैठ करके रणनीति बना करके इम्प्लीमेंट कर करके चीजों को बदलने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं. हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में 2-2 दिन ट्रैवलिंग करना पड़ता है. जा रहे हैं. ये बेटर टुमारो की तो गारंटी है. भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट पैरामीटर्स को सुधारने के लिए सबसे बड़ा पुश इन्हीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाला है. जब यहाँ के लोगों का भविष्य सुधरेगा तो भारत का भविष्य अपनों आप सुधरना शुरू दिखेगा. देशात याआधी स्थानिक लोकांच्या इच्छा आकांक्षांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष झालं हे वास्तव आहे. म्हणूनच प्रधानमंत्र्यांनी नॅशनल अँबिशन आणि रिजनल ॲस्पिरेशन ही घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेमागे सर्वोदयाचं तेच आत्मबल संपूर्ण देशाला दिसलं जे 20 वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये दिसलं होतं. गुजरातमधला कच्छ हा भाग तसा मागास आणि गरीब होता. या उपेक्षित भागातलं दारिद्र्य नष्ट करायच्या उद्देशानंच मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी नर्मदेचं पाणी पोहोचवून कच्छला समृद्ध बनवलं. आज उत्कृष्ट कार्यान्वयाचे निकष मानले जाणारे विकासाचे मानदंड गुजरातमध्ये त्यावेळी अवलंबले गेले होते. कच्छ गुजरात के भरत भाई. कच्छ जैसा इलाका में
रोजी रोटी के कोई टिकाऊ व्यवस्था नहीं थी। वे इंसान कहलाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। हमारे राज्य में खूब विशाल घास लैंड है, जिसको हम बन्नी कहते हैं। वहाँ हर साल सूखा पड़ता था। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के चलते अब वहाँ के गांव गांव में पानी का इंतजाम है। नमक मजदूरों की सेहत को लेकर सरकार ने बढ़िया काम किया है। किसान नमक बनाने के लिए जमीन से पानी निकालते हैं। पहले डीजल पंप चलाकर पानी निकालते थे, लाख रुपए का डीजल फूंकते थे। सरकार ने उन नमक किसानों को सोलर यूनिट दे दिया। अब डीजल का पैसा बचता है। कस के नमक मजदूरों की ओर से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळात लोकशाहीला नवी प्रतिष्ठा मिळाली आणि सरकारबद्दल लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण झाला। त्यावेळी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दरवर्षी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये स्वातंत्र्य दिन साजरा करायचे, कारण सरकार जनतेपर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि जनता आणि सरकार यांच्यातलं अंतर कमी झालं पाहिजे, असंच त्यांचं म्हणणं होतं। विशेषतः आज देशाचं आरोग्य, पायाभूत सुविधा, पोषण, शिक्षणाच्या संधी, शेती, पिण्याचं पाणी यासारख्या क्षेत्रांमध्ये श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना सार्थ ठरवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या लोकांकरता कच्छनंच प्रेरणा दिली आहे। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत। और ये पहली बार है कि हमने एक इनका बेस लेवल बनाया 49 इंडिकेटर्स में। 49 इंडिकेटर्स लिए जो कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में थे। इन 49 इंडिकेटर्स पे बेस लेवल बनाए और फिर हमने कहा कि हम इसमें मेजर करेंगे इनकी इम्प्रूवमेंट, कैसे ये आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, और इनके बीच में कंपटीशन खड़ा किया। तो पहली बार है कि डेटा कलेक्ट किया गया और वो भी रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया गया, और रियल टाइम डेटा के बेस के वजह से हमने इनकी रैंकिंग की, और जो रैंकिंग निकली उसको हमने ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक के आगे डाला कि ये जिला आगे जा रहा है, ये जिला पीछे आ रहा है, और ये अगर जिला आगे जा रहा है तो किस क्षेत्रों में आगे जा रहा है। और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन हुआ और हर डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन हुआ, और इसकी वजह से हेल्थ हो या एजुकेशन हो या न्यूट्रिशन हो, क्योंकि कंपटीशन में और डेटा से और मेजरमेंट से एक बहुत बड़ा कंपटीशन आता है, और उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रिक्ट्स वहां के अफसरों ने, कलेक्टर हो, एजुकेशन ऑफिसर हो, हेल्थ ऑफिसर हो, सबने बड़ी मेहनत की, क्योंकि उनके लिए इज्जत का सवाल था, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा था। लोगों को पता चलता कि उनका जिला पीछे रह गया तो क्यों रह गया, और आगे गया तो क्यों आगे गया। एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या वर्षामध्ये गुजरातमधल्या 112 तालुक्यांचा भूजल स्तर अत्यंत खाली गेल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारानं युद्धपातळीवर काम सुरू झालं आणि 2010 पर्यंत बघता बघता 225 तालुक्यांमध्ये 1,05,000 चेकडॅम आणि 1,85,000 शेततळी तयार झाली। प्रधानमंत्री लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा मानतात। गुजरातमध्ये झालेल्या या विकासाच्या धर्तीवर देशातल्या इतर मागास भागांमध्ये असा चमत्कार का नाही घडवता येणार, या विचारातूनच प्रधानमंत्र्यांनी वेगळी संकल्पना पुढे आणली आणि वर्षानुवर्ष मागास म्हणवले जाणारे भाग आता आकांक्षित जिल्हे म्हणून ओळखले जाऊ लागलेत। ओडिशा के कालाहांडी जिले के कुसुरला गांव की दस्मिता साहू। हमारे लिए पहले सरकारी सुविधाओं को लेकर कोई कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन अब गांव-गांव में सरकारी ऑफिसर लोग आते हैं। ब्लॉक से लोग आकर आंगनवाड़ी का काम काज के बारे में पूछताछ करते हैं। स्कूल में टीचर रेगुलर आते हैं कि नहीं और अच्छे तरह से पढ़ाई हो रहे या नहीं, इसके बारे में भी अच्छे तरह से पूछताछ करते हैं। हेल्थ वर्कर कलाहांडी में डोर टू डोर गांव-गांव में जाते हैं। इसके लिए मोदी सरकार को थैंक्स।
2018 मध्ये देशात 115 जिल्ह्यांमध्ये आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम सुरू झाला. या संपूर्ण मोहिमेत या निवडक जिल्ह्यांमध्ये एक सकारात्मक स्पर्धा सुरू आहे. त्यातूनच पूर्वी मागास असलेले जिल्हे आज विकासाच्या वाटचाली पुढे नेण्याच्या शक्यता तपासून एकमेकांमध्ये चढाओढ करतायत. मुजफ्फरपुर के रक्सा गांव की रंजना कुमारी. हमारे इलाके में टीचर समय पर आने लगे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है. मेरे इलाके में मशरूम फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, मधुमक्खी पालन, बागवानी, कृषि यंत्र संचालन, यंत्रों की मरम्मती एवं रख रखाव के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. इससे इलाके की इकोनॉमी सुधर रही है. प्रादेशिक विषमतेची दरी मिटवण्याच्या दिशेनं पुढे जाताना महिलांचं आरोग्य, बालमृत्यू दर आणि गरिबीसह ग्रामीण भारतातल्या अशा अनेक समस्यांचा विचार करावा लागतो, ज्या देशात सुरू असलेल्या मोठ्या विकास कार्यक्रमांमध्ये मागं पडतात. या कार्यक्रमात समाविष्ट आकांक्षी जिल्हे बिहार, झारखंड आणि ओदिशा या राज्यांमधले आहेत. या भागांमध्ये कित्येक वर्षांपासून जहालवाद्यांची समस्या आहे. त्यामुळेच पायाभूत विकासापासून वंचित असलेले जिल्हे निश्चित केले गेले आणि त्यांच्या मूल्यांकनातून हे भाग मागास राहण्याची कारणं सरकारला कळली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना समाजाच्या भावना, गोरगरिबांच्या गरजा आणि देशातल्या मूळ समस्यांची चांगली जाण आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणजे आपला देश आणि समाजाच्या अंतिम पायरीवर असलेल्या माणसासाठी संवेदनशील असलेलं प्रचंड मोठं व्यक्तिमत्वच. जवळजवळ 20 वर्षाच्या राजकीय नेतृत्वाचा अनुभव हा सामान्य नसतोच. त्यांच्या सबका साथ सबका विकास या प्रतिज्ञेमध्ये सरकार आणि समाज यांच्यातला सहज संबंध आणि विश्वास सामावलेला दिसतो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हा आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम बहरत असलेल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत लोकांची प्रतिभा आणि त्यांची क्षमता यांच्यात सुधारणा घडवण्यावर भर देतो. झारखंड के गोड्डा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नीरज मिश्रा. वुमेन स्किल डेवलपमेंट का काम हमारे ज़िले में है, वो काफ़ी सराहनीय है. और ख़ास करके जंगल और पहाड़ों में जो महिलाएं पहले मजदूरी करती थी, उनका काम बहुत ज़्यादा था, तकलीफ़ें भी थी और इसके साथ साथ असुरक्षित भी थी. लेकिन इन महिलाओं ने अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा किए. या यहाँ पर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ करता था, तो स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, खास करके स्किल डेवलपमेंट को लेके. यावर्षी जून महिन्यात आलेल्या UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या एका अहवालात भारताच्या या कार्यक्रमाला विकासाचं यशस्वी मॉडेल म्हणत मोदी सरकारची प्रशंसा केली गेली आहे. प्रादेशिक विकासासाठी भारताचं हे मॉडेल खूप उपयुक्त असल्याचं या अहवालात नमूद केलंय. शाश्वत विकासाची गरज असलेल्या इतर देशांमध्येही हा सर्वोत्तम उपाय म्हणून राबवला पाहिजे असा सल्ला या अहवालातून दिला आहे. नीति आयोग के CEO श्री अमिताभ कांत. इन आकांक्षी जिलों में भारत की करीब 20% जनसंख्या है और अगर इस 20% जनसंख्या में एक बदलाव आता है विद्याभ्यास के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में या फिर स्किल डेवलपमेंट में, इसमें बदलाव आता है, मेरे विचार से विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक क्रांति आएगी और वही हो रहा है. ये एक मॉडल बना और इसकी स्टडी हुई 2 जगह. एक तो माइकल पॉटर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी स्टडी की और दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसकी स्टडी की. तो दोनों स्टडीज से ये निकल के आया कि डेटा और रैंकिंग और कंपटीशन ने बहुत बदलाव किया. और दूसरी चीज ये आई, जो एक अच्छी प्रैक्टिस एक जिले में होती है वही प्रैक्टिस, क्योंकि कई जगह में डिजिटल एजुकेशन हुई, कई जिलों में हेल्थ न्यूट्रिशन में बहुत बदलाव आया, जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी या कृषि में एक बहुत बड़ा विकास हुआ, तो वो जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी वो हम लोग बाकी जिलों में भी इम्प्लीमेंट कर पाए और इसलिए ये आगे बढ़े. तीसरी चीज जो हुई कि हमें जापानीज गवर्नमेंट ने सहायता दी कि जो जिला अच्छा करते हैं उनको आप सहायता दीजिए. तो जो जिला अच्छा करते हैं, फर्स्ट या दूसरे रैंक पे आते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, और उनको अवार्ड मिलता है. तो कलेक्टर अपनी मर्जी से वहां विकास का कार्यक्रम कर पाता है, पर उसको वो पैसे तभी मिलते हैं जब वो नंबर 1 या नंबर 2 रैंक पर आए. तो हर कलेक्टर ने मेहनत की, हर जिले ने मेहनत की, वहां के अफसरों ने मेहनत की, वहां के साधारण व्यक्ति लोगों ने मेहनत की और हर जिले में बदलाव आया है.
आपलं जगणं हे आशा आणि प्रयत्नांच्या बळावर समृद्ध होत असतं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणतात की तुम्ही आयुष्यात जे पाहता तेच प्राप्त करता. आता गरज आहे ती आपण आपलं जीवन, आपला समाज आणि देशासाठी विचार करण्याची आणि त्या दिशेनं प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हा संकल्प निश्चितच या देशाची मजबूती आणि प्रगतीचं आत्मबल आहे. या आत्मबलावरच येणाऱ्या काही वर्षात हे जिल्हे विकासाच्या शर्यतीत आघाडीचं स्थान निश्चितच मिळवतील. उड़े मन भोर मोर